हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कंप्लीट नॉलेज में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेंडलेव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या तक और आयनन ऊर्जा ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखिए एक आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आवर्त सारणी का सबसे विद्युत ऋणात्मक तक आवर्त सारणी का सबसे विद्युत ऋणात्मक तक तो बतलाइए। पता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, वरना इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। देखिए तो पढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए ये जो है ना, वर्ग पहला का तत्व है। वर्ग एक का तत्व जो इस प्रकार से होता है उसे वर्ग कहते हैं, और इस प्रकार से जो पीरियोडिक टेबल में है उसे आवर्त कहते हैं। तो इसकी संख्या 18 और इसकी संख्या आवर्त के साथ, तो यह वर्ग एक का तत्व है। तो इसको याद रखने का ट्रिक देखिए होता है, हेलिना के रब चाइनीज फ्रांस में या चाइनीज फ्रांस में, हेलिना के रब चाइनीज फ्रांस में। और दूसरा देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इसमें से ये तत्व एक दे देगा और पूछ देगा कि यह कैसा तत्व होता है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि क्षारीय धातु है कि क्षारीय मृदा धातु है। तो इस प्रकार से याद रख लीजिएगा, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, इस प्रकार से ये सभी है। और इसका ट्रिक है हेलिना के रब चाइनीज फ्रांस में। और दूसरा है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इस प्रकार से आगे है इतना तत्व। और इसका ट्रिक है कि बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप रोए। तो नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है। तो इसको कहते हैं वर्ग पहले वाले को क्षार धातु, इसको वर्ग एक को क्षार धातु कहते हैं। और इसको क्षारीय मृदा धातु दूसरा को, और पहला को क्षार धातु। तो ये ग्रुप 2 हो गया। और आगे देखते हैं हम लोग कि हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था, आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु त्रिज्या, यानी कि यदि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ता है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो देखिएगा ना, परमाणु के नीचे आने पर आकार बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने ग्रुप 1 लिखा था हेलिना, तो देखिए इसमें एक है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, इसकी होता है 3, इसका होता है 11। यदि बनाइएगा इस प्रकार से तो नीचे आने पर इनके आकार बढ़ता जाता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ता जाता है। और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए धातुइक गुण, नोट या अगला पॉइंट डाल दीजिएगा और धातुई गुण देखिएगा, धातु का गुण। तो पीरियोडिक टेबल में देखिए ये होता है, मान लीजिए ये स्टेप से समझा रहा हूँ कि ऊपर से नीचे आने पर, और इधर बाएं है, बाएं से दाएं जाने पर, तो ऊपर से नीचे आइएगा ना तो धातुई गुण जो है बढ़ता है, धातु का गुण बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर। और इधर घटता है जब पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाइएगा। तो क्यों? क्योंकि देखिएगा पीरियोडिक टेबल के इधर बाएं टोटल धातु, और इधर है अधातु, और बीच में कुछ अधातु होगा। यदि आपके पास बुक है तो देख लीजिएगा, वरना इस वीडियो का अंत में इमेज आपको लगा दिया जाएगा पीरियोडिक टेबल का, देख लीजिएगा। तो ये हो गया, ऊपर से नीचे आने पर धातु गुण बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसका गुण, धातु गुण हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, तो देखिए विद्युत ऋणात्मकता हम लोग देखते हैं। तो देखिए विद्युत ऋणात्मकता, इसका परिभाषा क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता का? देखिए, संयोजक बंध से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्मों को
अपनी ओर आकर्षित करने की किसी परमाणु की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे देखिए वर्ग 17 जो है ना, वर्ग 17 में जो है वो तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस प्रकार से है वर्ग 17 का तत्व। तो इसमें ऊपर से नीचे आने पर जो है ना विद्युत ऋणात्मकता घटता है। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है, और पीरियोडिक टेबल का इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका कम, इससे इसका कम, इस प्रकार से घटते जाता है। और यह जो है ना सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा यही है विद्युत ऋणात्मकता। और एक होता है आयनन ऊर्जा, यह भी इसी का भी अधिक होता है। आयनन ऊर्जा के बारे में तो ये रहा विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता पीरियोडिक टेबल में घटती है। और जो धातु का गुण मैंने बताया ना, तो उसकी आप पहचान कैसे कीजिएगा, इसका एक पहचान होता है। देखिए धातु में मान लीजिए पहचानने का नियम होता है कि यदि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3, यदि किसी तत्व के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वह धातु होता है। और अंतिम कक्षा में इन सभी जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए जैसे सोडियम हो गया तो 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो यह होता है 11 का। तो यह धातु है क्योंकि अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया क्योंकि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह धातु का गुण हो गया। और अधातु में होता है 4, 5, 6, 7, जिसके अंतिम कक्षा में 7 तक इलेक्ट्रॉन होगा उसको अधातु। तो ये सभी नोट कर लीजिएगा। 1, 2, 3 रहे तो धातु, और 4, 5, 6, 7 रहे तो अधातु। और आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट होता है ऑक्साइड। तो धातु का जो ऑक्साइड होता है यह होता है भास्मिक, यानी कि क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षार होता है। तो आवर्त सारणी में जब इधर दाएं से बाएं जाइएगा ना तो अब क्षारीय से अम्लीय होते जाता है। क्यों? क्योंकि धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड जो होता है अम्लीय। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड का जो गुण है भास्मिक से अम्लीय होते जाता है, क्षारीय होते जाता है। और संयोजकता, इसके बाद देखिए संयोजकता होता है। संयोजकता जो होता है ना, संयोजकता दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, पहले बढ़ता है, इसके बाद घटता है। 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से 1 तक घटता है। संयोजकता पहले बाएं से दाएं जाएंगे इधर तो बढ़ेगा और पुनः घटेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बतला रहा हूँ। देखिए तो देखिए ये रहा आवर्त 3 के पूरे तत्वों को मैंने ले लिया है। तो इसकी संयोजकता देखिए, सोडियम इसकी परमाणु संख्या 11 होता है, जो कि संयोजकता निकालिएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। मैग्नीशियम यहाँ पे 2, एल्युमिनियम 3, इस प्रकार से ये सभी 4 तक बढ़ा और पुनः 4 के बाद देखिएगा ना तो यहाँ से घटने लगता है। इधर पहले मैंने क्या बताया कि 1 से 4 तक बढ़ेगा और पुनः घटने लगता है। 4 से 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लोरीन होता है इसका 17, 2, 8, 7 और संयोजकता 1। यदि संयोजकता निकाल लीजिएगा, क्योंकि पहले के क्लासों में मैंने बताया है कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। तो इस प्रकार से पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट संयोजकता तो हो गया। तो यहाँ तक ये सभी हमारे इस
पीरियोडिक टेबल के गुण थे, विशेषताएं थी। अब इसका दोष, अभी इसमें भी दोष है। इस पर भले ही चल रहा है लेकिन इसमें भी दोष पाया गया है। देखिए, पहला यह है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन का स्थान इसमें भी निश्चित नहीं है और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में भी निश्चित नहीं था। और दूसरा देखिए कि हीलियम, इसके परमाणु संख्या 2 होता है, तो इसे रखना चाहिए अभी देखिए आवर्त सारणी में वर्ग 2 में, लेकिन इसे रखा गया है हीलियम को 18वें वर्ग में उत्कृष्ट गैस के साथ रखा गया है, जबकि इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्ग 2 में रखना चाहिए था। तो यह 2 दोष है इस आधुनिक आवर्त सारणी का। और यहाँ तक हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब चैप्टर 3 धातु और अधातु। तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम लोग साइंस की पूरी कंप्लीट यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सबको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन किताब में से बनाइएगा, जो समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, नहीं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ पे पूछ लिया कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।